हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम मास्टर नॉलेज अड्डा पर आपको एक विश्व प्रसिद्ध सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सच्ची घटना 23 जुलाई 1983 की है। आज हम एक ऐसे हेलीकॉप्टर के दो विश्व प्रसिद्ध पायलट की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेन जिसका इंजन एक बहुत अधिक ऊंचाई पर फेल हो गया था अथवा प्लेन के इंजन में कुछ कमी आ गई थी। इस समय प्लेन 30,000 फीट की अधिक ऊंचाई से उड़ रहा था। उस समय प्लेन के उड़ने का एल्टीट्यूड जमीन से 41,000 फीट से अधिक था। प्लेन का नाम एयर कनाडा 143 था। प्लेन में गड़बड़ी होने के कारण अंधेरा सा छा गया था। प्लेन में इलेक्ट्रिक पावर ने काम करना बंद कर दिया था। प्लेन के पायलट सहमे से गए थे कि अचानक प्लेन में इतनी ऊंचाई पर यह क्या हो रहा है। प्लेन में 61 यात्री थे। ऊंचाई अधिक होने पर प्लेन एयर कनाडा 143 के पायलट बहुत अधिक डर से गए थे। प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को खतरा होने का कुछ संकेत दे दिया गया था। प्लेन के अंदर चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। प्लेन के अंदर बैठे सभी यात्रियां दुआ ही कर रहे थे। सभी यात्रियों की एक नजर अंदर ही अंदर प्लेन पायलट पर ही पहुंच रही थी। प्लेन में बैठे 61 यात्रियों के साथ 8 प्लेन संचालक भी थे। तभी कैप्टन वॉक पियर्सन को बताया गया कि प्लेन का फ्यूल इंडिकेटर, जिसे FQIS कहा जाता है, वह सिंगल चैनल पर ऑपरेट कर रहा था। सिंपल शब्दों में FQIS को यही कहा जाता है। प्लेन में भरे जाने वाले फ्यूल को केवल एक ही सेंसर चैनल चेक कर रहा था, जिसे सिंगल चैनल भी कहा जाता है। हर प्लेन में फ्यूल ईंधन को चेक करने के लिए 2 चैनलों वाले सेंसर का प्रयोग किया जाता है। प्लेन में 2 चैनल सेंसर लगे होने का मुख्य कारण यही होता है कि अगर कभी प्लेन का एक चैनल खराब हो जाए तो दूसरा चैनल सही मेजरमेंट बता सके। इसका मतलब अगर प्लेन का एक चैनल फ्यूल की मात्रा क्वांटिटी 20 लीटर बता रहा है और दूसरा वाला 10 बता रहा है, तो प्लेन का एक पायलट को यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि प्लेन के 2 चैनलों में से एक चैनल खराब हो चुका है। लेकिन प्लेन का चैनल इन दोनों में से कौन सा खराब था, यह उस समय प्लेन के फ्यूल टैंक में एक लंबे स्केल को डालकर ही मापा जा सकता है, जिसके माध्यम से प्लेन के फ्यूल की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस तकनीक को डीप स्ट्रीक रीडिंग भी कहा जाता है। इसके बाद खराब सेंसर बताकर प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत भी मिल जाती है। कनाडा के एयर 143 को इसी प्रोसेस के माध्यम से उतारा गया था। प्लेन 143 ने एडमिंटन से उड़ान भरी थी। प्लेन को विश्व के 2 सबसे बेहतरीन पायलट उड़ा रहे थे। इन 2 पायलट में से एक का नाम मॉरिस क्विंटल तथा दूसरे वाले सहायक पायलट का नाम पियर्सन था। कैप्टन वॉक पियर्सन एक पायलट के साथ साथ एक बहुत अच्छे ग्लाइडर भी थे। ग्लाइडर मतलब एक लड़ाकू विमान फाइटर। वहीं फर्स्ट ऑफिसर मैरिक क्विंटल एयरफोर्स के पायलट भी रह चुके थे। उन्होंने अपना बहुत समय एयरफोर्स के लिए भी सेवा में दे चुके थे। प्लेन आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था कि अचानक प्लेन के इंजन में एक खतरे की अलार्म बजने लगी। प्लेन इस समय 41,000 फुट एल्टीट्यूड की ऊंचाई पर उड़ रहा था। प्लेन के पायलट को इस अलार्म की कुछ सच्चाई पता नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ऐसी घटना किसी पायलट के जीवन काल में 1 या 2 बार ही घटित होती है। पायलट ने अपने FMCG में देखा तो उन्होंने महसूस किया कि प्लेन के इंजन में तेल फ्यूल की तो कमी हो नहीं सकती। तो उन दोनों पायलट ने आपसी चर्चा के बाद महसूस किया कि यह अलार्म फ्यूल प्रेशर होने के कारण बज रहा होगा। प्लेन के इंजन में फ्यूल कम मात्रा में पहुंच रहा होगा। हो सकता है टैंक में लगा मोटर जो फ्यूल को प्लेन इंजन तक पहुंचाता है वह ठीक से काम न कर रहा हो। ऐसे समय में पायलट प्लेन के लिए ग्रेविटी की मदद लेते हैं। जिन प्लेन्स में इंजन का इंस्टॉलेशन विंग्स के नीचे होता है, उन प्लेनों में ग्रेविटी की मदद से तेल फ्यूल के नीचे भेजा जा सकता है। ग्रेविटी विधि का मतलब घर की छत के ऊपर रखी टंकी से घर के निचले पूरे स्तर पर पानी पहुंचाना जैसा होता था। ठीक उसी प्रकार ग्रेविटी विधि से प्लेन इंजन में फ्यूल पहुंचाया गया था। लेकिन इसके करने के बाद भी प्लेन ट्रांजिस्टर इंजन फिर खतरे के अलार्म बजा रहा था।
इस खतरे के अलार्म ने पायलट के दोनों चैनल को खतरे में होने का संकेत दे दिया था। दुनिया के दो खतरनाक पायलट जीवन में पहली बार बहुत अधिक डर रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कि एक साथ प्लेन के दो इंजन खराब नहीं हो सकते, यह अचानक नहीं हो सकता। दोनों ने बड़ी सूझबूझ के साथ प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारने का निश्चय किया, लेकिन अचानक किसी रडार पर किसी भी एयरपोर्ट पर इतनी ऊंचाई से कोई भी प्लेन नहीं उतारा जा सकता था, क्योंकि प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अब खराब हो चुका था। इसलिए पायलट ने प्लेन नजदीकी विनिपेग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया था। प्लेन का लेफ्ट इंजन डैमेज हो चुका था। प्लेन को राइट इंजन की मदद से उतारा जा रहा था। प्लेन में फ्यूल पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका था। एक राइट इंजन से वह विनिपेग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन प्लेन 143 के अधिकारियों के साथ साथ किस्मत तो कुछ अलग ही गेम खेलना चाहती थी। प्लेन 143 का दूसरा इंजन भी फेल हो चुका था। प्लेन 143 के सभी अधिकारी अब पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे। अब प्लेन 143 की ज्यादातर इलेक्ट्रिक लाइट भी रुक चुकी थी। प्लेन का 70% जवाब दे दिया गया था। प्लेन में ज्यादातर अंधेरा छा गया था। प्लेन के कुछ पार्ट अच्छी बैटरी होने के कारण बैटरी वोल्ट के माध्यम से चल रहे थे। प्लेन को नीचे उतारने में हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है, जो केवल इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से ही किया जा सकता था। प्लेन में इलेक्ट्रिक पावर लगभग समाप्त होने के कारण पायलट प्लेन 143 को पूर्ण रूप से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। प्लेन 143 अब कभी भी क्रैश हो सकता था। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। प्लेन में इलेक्ट्रिक पावर खराब हो जाने के कारण प्लेन इंडिकेटर बंद हो चुके थे। प्लेन 143 के खतरनाक पायलट अब सब जान चुके थे, इसलिए प्लेन की पायलट पियर्सन वॉक, जो पहले फाइटर प्लेन में भी अपनी सेवा दे चुके थे, उन्होंने अपने फर्स्ट ऑफिसर पायलट मॉरिक क्विंटल से प्लेन को एक सेफ लॉन्गिट्यूड में उतारने के लिए कहा, क्योंकि प्लेन 143 को इसी कंडीशन के माध्यम से ही सेफ जगह उतारा जा सकता था। इस समय दोनों महान पायलट अपने अनुभवों के कारण ही प्लेन 143 को उतारने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन जैसे जैसे नीचे जा रहा था कि अचानक प्लेन में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लेन में इलेक्ट्रिक पावर आ चुकी थी। प्लेन के सभी इंडिकेटर अपना काम बखूबी कर रहे थे, प्लेन को अपने कंट्रोल में ले आए थे तथा प्लेन के रैम एयर टरबाइन ने अपना काम करना स्वतः ही शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों पायलट कुछ राहत महसूस करने लगे थे। अतः जब प्लेन की इलेक्ट्रिक पावर व इंजन पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं, रैम एयर टरबाइन के अपने आप स्वतः ही चालू हो जाता है। इसमें मोटर की पंखुड़ियां हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिक पावर तैयार करने लग जाती है। रैम एयर टरबाइन से प्राप्त इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रोलिक पावर को एक्टिवेट कर देती है। इसके माध्यम से पायलट पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ला सकता है। प्लेन 143 के सभी कर्मचारी इमरजेंसी प्लेन लैंडिंग के सारे रूल्स पता कर चुके थे, लेकिन प्लेन के पायलट को अभी भी प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के रूल नहीं बता पा रहे थे। शायद अभी तक यह रूल नहीं बने थे कि अचानक से ही कोई प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो कैसे करें। प्लेन 143 अब 41,000 फुट लॉन्गिट्यूड से 30,000 लॉन्गिट्यूड की ऊंचाई पर आ चुका था। इस कारण अब प्लेन 143 को इमरजेंसी लैंडिंग कराने का सारा दारोमदार प्लेन के दो खतरनाक पायलट के कंधों पर आ चुका था। प्लेन 143 के पायलट वॉक पियर्सन एक जाबाज ग्लाइडर रह चुके थे, वहीं फर्स्ट ऑफिसर मॉरिक क्विंटल एक एयरफोर्स के फाइटर पायलट भी थे। दोनों का अच्छा तालमेल कम्युनिकेशन ही इस खतरे से उन्हें बाहर निकाल सकता था। अब प्लेन 20,000 फुट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। प्लेन अब विनिपेग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन प्लेन का ग्रेड रेशो सही न होने के कारण वहां उतारना नामुमकिन था। लेकिन अगर प्लेन नॉर्मल कंडीशन में उतरता है तो प्लेन का रेशो 15:1
के अनुपात में होता है। अतः 15 किलोमीटर आगे चलकर वह 1 किलोमीटर नीचे उतरता है, लेकिन इस प्लेन 143 का नीचे उतरने का रेशो 12:1 आ रहा था। अतः प्लेन को नीचे उतारने के लिए 12 किलोमीटर आगे ले जाकर वह 1 किलोमीटर नीचे उतारना था। प्लेन 143 को नीचे उतारने के लिए 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, जिसके लिए एक प्लेन का इंजन सही होना बहुत जरूरी था। लेकिन दोनों जाबाजों को यहाँ प्लेन के यात्रियों की जिंदगी ही दिख रही थी, क्योंकि उसमें मासूम बच्चे भी यात्रा कर रहे थे। तभी फर्स्ट ऑफिसर ने दूसरे पायलट से कहा कि मैं एयरफोर्स का फाइटर पायलट रह चुका हूँ। मैं एक एयरफोर्स प्लेटफॉर्म को जानता हूँ जहाँ 143 प्लेन को आसानी से उतारा जा सकता है। इस समय दूसरे पायलट में अब थोड़ी सी जान सी आ चुकी थी। फर्स्ट ऑफिसर पायलट बता रहा था कि मैं उस एयरफोर्स स्टेशन से कई बार उड़ानें भर चुका हूँ, मुझे उस एरिया का सारा ज्ञान है। प्लेन का पायलट भी एक महान ग्लाइडर रह चुका था। दोनों पायलट अपना सब कुछ दांव पर लगाकर प्लेन को सुरक्षित उतारने की कोशिश में लगे हुए थे। इस समय प्लेन 10,000 फुट लॉन्गिट्यूड की ऊंचाई पर नीचे उतर रहा था। मौसम पूरी तरह से सुहावना व साफ था। प्लेन 143 अब धीरे धीरे एयरफोर्स स्टेशन की तरफ आने लगा था कि पायलट ने देखा कि अब एयरफोर्स स्टेशन पहले जैसा नहीं था, वह खत्म हो चुका था। दोस्तों, फर्स्ट ऑफिसर जो कनाडियन एयरफोर्स स्टेशन के बारे में सोच रहा था, उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा रेसिंग ट्रैक में बदल चुका था। अब इसका नाम गिम्ली ग्लाइडर मोटर पार्क स्टेडियम के नाम से जाने लगा था। प्लेन 143 के पायलट के पास समय बहुत कम था। 143 के पायलट ने गिम्ली ग्लाइडर मोटर पार्क स्टेडियम में ही प्लेन को उतारने का संकल्प ले लिया था। किस्मत अच्छी थी कि उसी दिन कोई रेसिंग कंपटीशन उस मोटर पार्क स्टेडियम में नहीं थी। केवल मोटर ड्राइवर्स के कुछ स्टाफ वहां मौजूद थे। गिम्ली ग्लाइडर मोटर पार्क के सभी कर्मचारी सदस्य भी इस बात से अनजान थे कि वहां एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। लेकिन प्लेन में रैम एयर टरबाइन के माध्यम से प्लेन 143 में कुछ इलेक्ट्रिक पावर बन रही थी। दुनिया के दो जाबाज पायलट ने अपने दिमाग से प्लेन की लैंडिंग गियर पूर्ण रूप से ग्रेविटी के माध्यम से खोलते हुए प्लेन को सही एल्टीट्यूड के साथ लैंडिंग कराते हुए रेसिंग स्थान पर उतार दिया था। पायलट को अंदर ही अंदर डर सता रहा था, लेकिन एक फौलादी जिगर के साथ दुनिया के दो जाबाज पायलटों ने वो कर दिखाया था जो इतिहास बन चुका था। प्लेन में थोड़ी बहुत खरोच आई थी। प्लेन पूर्ण रूप से लैंडिंग कर चुका था। अचानक पूरे कनाडा में यह खबर बन चुकी थी। अचानक पूरे कनाडा में दुनिया के इन दो जाबाज पायलटों की इमरजेंसी लैंडिंग होने के कारण खबरें बन चुकी थी। दुनिया के ये जाबाज पायलट आपस में एक दूसरे से खुशी से गले मिला रहे थे। सभी यात्रियां खुशी के आंसुओं के साथ एक दूसरे से मिल रहे थे, मानो वह कह रहे थे कि यह दोनों पायलट हमारे लिए ईश्वर का दूत बनकर आए हों। दोस्तों, यह थी दो अनुभवी जाबाज पायलट की एक सच्ची घटना जो गिम्ली ग्लाइडर घटना के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें दो जाबाज पायलट अपने अनुभव व फौलादी जिगर वाले पायलटों के नाम से भी जाने लगे थे। अतः ये पायलट 61 यात्री व 8 प्लेन अपने कर्मचारियों को मौत के मुंह से निकालते हुए लाए थे। अतः दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी हमारे माध्यम से ऐसी विश्व प्रसिद्ध सच्ची घटना जाननी, देखनी व सुननी हो तो आप हमारे चैनल को घंटी वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं व अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।